अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। बोर्ड वाला चौक हम मौजूद हैं गड़ी शाहू में, और ईद के बाद फौरी आप ये देखें कि लोग एक ही कंप्लेन करते दिखाई देते हैं कि कूड़ा नहीं उठाया गया। मुहज़्ज़ब माशरों की शान होती है कि वहाँ गलाज़त और गंदगी आपको नज़र नहीं आती और सवाल ही पैदा नहीं होता। आप किसी भी कंट्री का विज़िट करें, जो लोग अब्रॉड गए हैं, फ़ॉरेन गए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको एक रैपर भी नज़र आए। और यहाँ अंबार लगे होते हैं कूड़े के, लोग कंप्लेन भी करते हैं। और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के इमेजिनेशन के साथ। बच्चों को आप बता ही नहीं सकते कि साफ़ सुथरा माहौल क्या होता है, क्योंकि अब तो वो नस्ल जवान हो गई ये देखते देखते कि बोर्ड वाले चौक में अब कूड़े का बसेरा जो है वो 24/7 आपको दिखाई देगा। यहाँ के मज़ीद हालात क्या हैं, यहाँ रहने वाले क्या कहते हैं, इस फुआरे पे बैठकर खुश गप्पियाँ करने वाले आजकल क्या सोचते हैं, और इस कूड़े को देखकर इनका दम कितना घुटता है, कितने परेशान हो जाते हैं, कितने बेचैन हो जाते हैं, और माजी के हालात और माजी के वाक़यात को याद करके कितना ये महसूस करते हैं कि ये वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। ये सारी चीज़ें इनसे पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद अली। आबिद भाई, फुआरे पे बैठे हैं, मज़े से पान शान खाया जा रहा है, और बोर्ड वाला चौक तो बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, बड़े बिल्कुल था इसी तरह। और अब नहीं है। फिर क्या, कहाँ फिर बैठे हैं आप? अब तो तफरी भी आपकी गंद और गलाजत और बदबू के भभोके यहाँ तक आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट की मर्जी है ना, ये तो गवर्नमेंट की मर्जी है जो यहाँ से कचरा वगैरह नहीं उठाते। कितने दिन पड़ा रहता है कचरा? ये तो तकरीबन 15-20 दिन पड़ा रहता है। आप अब मुतमईन हो गए, आपको पता चल गया कि आप जिंदगी का हिस्सा बन गया कचरा। बस इसी तरह ही है ना, रहना पड़ता है। फिर उसके साथ भी कंप्लेन करते हैं, वो नहीं आते उठाने, वो कहते हैं हमारी सैलरी ही नहीं मिलती हमें। आप कंप्लेन करते हैं तो कोई आता नहीं आता कोई, वो कहते हैं हमें सैलरी ही नहीं मिली, हम कहाँ से उठाएं कचरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद महमूद। जाहिद भाई कहाँ रहते हैं? स्टेडियम के पास, रेलवे स्टेडियम के पास है। रेलवे स्टेडियम में तो उधर कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा, तकरीबन 1 महीना हो गया जी, वो नहीं उठाते कूड़ा। वो आज भी उनको कहा था, वो कह रहे जी आ जाएगा जी, 1-2 दिन में आ जाएगी ट्राली, 1-2 दिन में। वो पहले कूड़ा वहाँ पड़ा होता था पुल के पास, अब वो ला के यहाँ जमा कर दिया। हमारी रात को इतने मच्छरों की भरमार होती है कि आदमी बैठ नहीं सकता वहाँ पर, इतनी बदबू आती है वहाँ पे। आज भी कूड़ा वहाँ से उठाते वहीं फेंक देते हैं, ये उठाते नहीं है, ट्राली नहीं आती। रेलवे के मजदूर है, ये जो जमादार रेलवे के हैं वो नहीं उठाते कूड़ा यहाँ से, वो यहाँ पे फेंक देते हैं बड़े। इसका पानी भी कभी रवां था, ये आबशार की सूरत को थोड़ा फुआरों की सूरत चलता था। आबशार तो नहीं, फुआरों की सूरत। प्यारा था, लाइटिंग लूटिंग लगी थी, सब कुछ था यहाँ पर। इसकी मोटर वगैरह उतार ली है, लाइटें वगैरह थी, सब उतार कर ले गए हैं। कौन ले गया उतार के? पता नहीं कौन ले गया। वो नशे के आदी अफराद तो नहीं ले गए? वही ले गए, वही ले गए। यहाँ पर ये चलता था, जब अलीम खान का दौर था तब ये चलता था, उसके बाद नहीं ये चला। ये आप काफ लीग की बात कर रहे हैं? काफ लीग के दौर, उस दौर की तब ये चलता था, उनकी गवर्नमेंट के साथ ये चलता था। गवर्नमेंट गई और ये भी बंद हो गया, क्योंकि इसका बिल नहीं उतारा, किसी ने बिल वगैरह जमा नहीं करवाया, उस वजह से फिर ये इसका मीटर वगैरह सब कुछ कट गया। नहीं तो इस बड़े पुराने दरख्त के ऊपर परिंदे भी चहचहाते होंगे उन दिनों। बिल्कुल। अब तो मुझे कोई ऐसा खास परिंदों का बसेरा इधर नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर बहुत कुछ था अच्छा भला, यहाँ पर ये खाने पीने का निज़ाम भी था, सारा सब खत्म हो गया। रात को फैमिलियाँ आकर यहाँ पर बैठती थी, अब नहीं आती। अब नहीं आती जी। मैं फुआरे के हालात भी आपको दिखाने लगा हूँ, और ये भाईजान एक और मेरे साथ इधर मौजूद है। क्या हाल है हजरत साहब? ठीक सर। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर भाई, ये फुआरा इतना ही गंदा था पहले भी? नहीं सर। और बाहर इतना ही कूड़ा था गड़ी शाहू में? नहीं सर। क्यों, फिर क्या हुआ? जब तक नवाज शरीफ रहा है तो सफाई साफ सुथरा लाहौजा है, जब वो गए हैं तो ये सारा खाना खराब हो गया इधर। नहीं, वो कह रहे हैं अलीम खान के दौर में बेहतर था। नहीं, अलीम खान भी उनके साथ ही है, वो कौन सा अलहदा है? काफ में थे, बाद में तहरीक इंसाफ में है। ये जब तक नवाज शरीफ रहा है तो साफ रहा है, हमें इतना पता है बस। तब चलता भी था, खूबसूरती भी थी, कारोबार भी थे, इधर सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब कोई चक्कर ही नहीं? मेरे साथ ही जाता हूँ आपके, ठहर जाओ, मैं आपके साथ ही जाता हूँ। अच्छा, कोई चक्कर नहीं अब? नहीं सर, कोई मामला नहीं? नहीं, काम खराब? नहीं,
मोटरें लगी थी वो चोरी हो गए, कोई कहता है वो उतार के ले गया, कोई कहता है वो उतार के ले गया, किसी को पता ही नहीं है कि कौन ले गया, कौन ले गया। फुहारे की मोटरें नहीं मिल रही और बासर लोगों के हल्के हैं ये हाँ जी, हैं, हाँ जी, और फुहारे मोटर खत्म। यहाँ पे पीटीआई का चेयरमैन है, जकी चेयरमैन, पीटीआई का जकी चेयरमैन। अच्छा आए मेरे साथ। ठीक है, उनकी यहाँ पे समझ लें कि वो महल्ले का चूहा दिखाएं अंदर, चूहे दिखाएं ये आप अंदर, चूहे मौला बख्श दिखा सकेंगे मेरा ख्याल है। एस्टेब्लिश हो गया शॉट। मौला बख्श जो हैं बड़े एक्सपर्ट हैं। और ये आप फुहारे के अंदर देखें हालात, पान की पिचकारियों से लेकर इसका गंद, इसकी गिलास और अंदर देखें गंद। बड़ा खूबसूरत मार्बल इसका लगा हुआ था जो अब टूट फूट का शिकार है। और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं कि फुहारा जो है और बोर्ड वाला दरख्त ये यहाँ की पहचान समझे जाते थे, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अंदर आप दिखाएं लोगों ने जो है क्या हालात बनाए हुए हैं। ये पुलाव वगैरह की बाकियात, बिरयानी की बाकियात, गंद, पान, पिचकारी, ये यहाँ के हालात हैं। और बाहर के हालात देखें यहाँ से, मौला बख्श साहब अगर आपको दिखा सकें। फुहारे पे चूहों का राज है और बाहर गंद कूड़ा जो है वो इसका हिस्सा बन चुका है इस इलाके का। अब ऐसा नहीं है कि इसको आप उससे डिवाइड करके यहाँ थोड़ा हटा के नहीं देख सकते। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है फुहारे के अंदर वाला मेन हिस्सा, यहाँ भी आपको इतनी ही गलादत नज़र आएगी, इतने ही इसके हालात आपको ख़राब दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ आते नहीं हैं लोग और लोगों ने आकर कूड़ा उठाने की कोशिश नहीं की, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन जो रियल फैक्टर है वो ये है कि टीम अगर आ भी जाती है तो एक आध दिन के बाद 15-15 दिन, 20-20 दिन, 25-25 दिन का डिले रहता है। और जो बोर्ड का दरख्त है उसके नीचे आप देखें लाभ, ये आप दिखा सकते हैं। ये एक दरख्त की बुनियाद जो ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए थी बड़ी खूबसूरत, उसके इर्द गिर्द के अगर आपको हालात में दिखाऊं तो ये वो हालात हैं कि लोगों ने अगर चावल फेंकना शुरू किए हैं, बचे हुए चावल, तो वो भी फेंकते जा रहे हैं। अगर उन्होंने कोई और गंद और चने वगैरह कुछ और चीज़ें फेंकना शुरू की हैं तो वही चलती जा रही हैं। ये आप दिखा सकते हैं सूरत हाल। ये दरख्त की जड़ों को हम पिला रहे हैं ये चीज़ें। और यहाँ एक खूबसूरत से ग्रीन बेल्ट हो, साथ इसके घास उगा हो, बड़ा खूबसूरत हो। ये सारी बाकियात ये यहाँ के लोगों ने किया है। ये गंद जो है वो इदारों ने नहीं उठाया। और ये जो दरख्त के साथ सलूक है ये आपको नज़र आएगा। इसके साथ अगर मैं दिखाऊं तो ये फुहारे की सारी प्रॉपर्टी, चूँकि बोर्ड वाला दरख्त, बोर्ड वाला चौक जो है, और इसके साथ ये आप देख सकते हैं ये अंबार लगा हुआ है आपको पत्तों की सूरत में, गंद की सूरत में। और ये वो पत्ते हैं जो आपको लगेगा कि 20-20 साल से शायद छेड़े नहीं गए, वो पुराने पत्ते। ये सारे यहाँ एक पार्किंग स्टैंड सा कायम है, नीचे भी वही गंद है और इसके बाहर आपको वही गलाजत और वही गंद नज़र आएगा जो आपको दिखा रहे हैं। और हालात इसके आपके सामने है कि बोर्ड वाला चौक जो है गड़ी छाऊ में, वहाँ हालात क्या हैं और लोग जो हैं वो किस तरह से गुजारा करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके, सेहत कैसी? शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। दुआएं आपकी। तो ये आप फुहारे पे कैसे, गंदे फुहारे पे आप बैठ जाते हैं, क्या करें? और क्या करें, टाइम पास करना है इधर बैठ के, और क्या करना है। अब मेरा ख्याल है टाइम पास करने से मतलब है, सफाई से मतलब रहा ही नहीं। सफाई होनी नहीं है, पाकिस्तान की सफाई कहाँ रह गई अब? जब नवाज की हुकूमत थी सफाई थी, जब इमरान की हुकूमत आई अब गंद है इधर। अब आप जब सोचते हैं तो सीधी नज़र ही आपकी रूढ़ी पे जा रही है। ऐसे ही है। और क्या, वो मौला बख्श दिखा रहे हैं जहाँ भी चले जाए कूड़े का ढेर लगा, पुलिस चौकी चले जाए उधर कूड़े का ढेर है, जहाँ मर्जी चले जाए कूड़े का ढेर है, कोई नहीं उठाता। उनको तनख्वाही मिलेगी तो वो उठाएंगे ना, कुछ मिलता नहीं है उनको तो वो क्या करेंगे काम। फ़कत ऐसा नहीं है कि यही एरिया इस तरह, बेशुमार इस तरह के एरियाज। कुछ समोसों वाले बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं, कुछ चाय वाले भाई बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाय का इधर ढाबा। चाचा क्या हाल है? अल्लाह का करम, सेहत कैसी? अल्लाह का शुक्र है। कितने साल हो गए इधर? मैं रहता 10-12 साल हो गया। फिर तो अमीर आदमी हो गए होंगे आप। कैसे? हेलीकॉप्टर ले लिया होगा भाई। अल्लाह हेलीकॉप्टर, इमरान खान का दो रोटी पूरी कर लो, बड़ी बात है। वो तो अब आए हैं 2018 में, पहले से आप तो 7 साल पहले से लगे हुए हैं। नहीं, पहले से बस रोटी पूरी कर सकते। पहले आपने कौन सा F-16 ले लिया? कुछ भी नहीं लिया, साइकिल नहीं ले सकते। फिर एक ही हुकूमत को ना कहें तो आपका हर हुकूमतों में यही हाल रहा। देखो इधर हुकूमत के 2 बारी लॉकडाउन होया,
गरीब आदमी नु पीस के रख देता है। तो इंटरनेशनल था ना मसला, अभी तक है नेशनल था, लेकिन सियाने और भी आदमी हैं, शहर- आपको तो पता है ना। और शहर से भी तो है ना, दुकान कराची खुला रहे है। आपने तो अपना परहेज बताना है ना कि हम परहेज करते हैं, बचते हैं। ये थोड़ी बताना है कि फलाना खुला है हमें भी खोल दें। आपने नहीं, देखना है वो ठीक कि है। आप बीमारी से बचे रहें। दादा शुक्र है, फिर भी जरा ना अल्लाह पाक जो रोटी दो नसीब से है वो में ले आ, और रख लख शुक्र है। कितना इधर से कमा लेते हैं? ये कोई 1000 1200 1400 कमा लेते हैं। इतने पैसे क्या करने होते हैं आपने? जाओ मकान का किराया 8-9 हज़ार रुपये किराया। 1200-1400 रुपया तो ओवर हो गया। 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कड़ा कल्ला कार है, किराया दा मकान बच्चे है, बुच्चे बिजली दा नहीं बिल कमाते? है। नहीं बच्चे हाले लगे हैं, नहीं हाले छोटे ने। अच्छा पढ़ाया पढ़ोया कि नहीं? नहीं वो पढ़ रहे, बस छोटे में है कोई 6-7 पढ़े ने, वो कोई पढ़ाई थोड़ी। ना आप खुद पढ़े हैं ना आपने बच्चों को पढ़ाया तो है। चिट्टा अनपढ़ है बस। सारी नस्ल की तालीम आपने ख़त्म कर दी। नहीं नहीं, वो अपनी जगह से सही जा रहे हैं, हाले तक वो पढ़ रहे हैं एक पढ़ रहे हैं, तीनों। पढ़ रहे हैं। हाँ अच्छा मैं समझा नहीं पढ़ा रहे। नहीं नहीं, सही पढ़ा रहे हैं उन्हें? हाँ बिल्कुल, मैं तो अनपढ़ है, घर से बच्चे तो नहीं ना, इस तरह करो। शौक से पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो कैसे खर्चा खुर्चा कैसे पूरा करते हैं उनका? पढ़ाई का तो काफ़ी खर्चा है। इसी तरह ये गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहे हैं, कुछ ट्यूशन वगैरह घर वगैरह पढ़ लेता है। नहीं तो इधर गंद इसी तरह ही रहेगा। मौला बख्श साहब ये दिखाएं, ए गंद, चाय का जो ढाबा है इसका गंद से कितना दूरी पे है? ए गंद जड़ा ना ये मुक नहीं सकते। ए नवाज शरीफ की हुकूमत से जड़ा दिहाड़ी से 3 दफा गड्डी आंदे होंगे सी, हूँ तो पता महीने बाद एक गड्डी आई है, बड़ी गल है। अच्छा हाँ जी, ये लोग गरीब आदमी नूं नहीं सोचते, ये सर सरमायादारा से सुनता है, गरीबां दा नहीं सुनता। वो कहता गरीब मर जाए, गरीब रहे कोई ना। चाय को तो आप आपका एक्सपर्ट हो गए होंगे। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ए ना दरगुजर अपना जो घर जाके भी चाय आप ही बनाते हैं हाँ। या घर वाली बना देती है भाभी हमारी? नहीं नहीं नहीं, वो घर में कोई भी नहीं पीता, मैं ही पीता हूँ, तो खुद ही बना के चाय पीता। और कोई पीता ही नहीं? नहीं, कितने कप चाय की पीते हैं रोज के? मैं पिए ना कोई 3-4। 3-4 चाय कप चीनी डाल के? हाँ, खुली डुली चीनी डाल के? फुल्ली मिट्टी। कितने चम्मच? 2 चम्मच। पार्टी खैर हो जाए। असर की नमाज पढ़ के आ रहे हैं तो ये हाल देख लो किन्ना में 4-5 दिन और भी देखो आदमी आ रहे हैं, वो भी मौलवी साहब नमाज पढ़ के सारे आ रहे हैं कट्ठे, तो कूड़ा किन्ने दिनों का पिया चुक नहीं रहे। गंदगी ए लाहौर शहर में जो कराची वाला साफ करन लगे ने, ये घर जाके बैठे रहने, इतने की करने इन्होंने जो काम नहीं करा सकते। नंबरदार साहब एसी च बैठे ने, उन्होंने की पता लाहौर साफ सुथरा जी, लाहौर साफ सुथरा। एक तो पहले गंद पिया है, चुकन कोई नहीं आ रहा। इतने जाने नमाजी 36 बच्चे बीमार हो गए ने, बीमारियां लग गई थे, इन्होंने ख्याल ही नहीं कहा कि बैठे ने एसी वाले कमरे च बैठे ने, माड़े गरीब आदमी का ख्याल ही नहीं रखते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मुजाहिद भट्ट है जी। भट्ट साहब कब से ये हालात इसी तरह? ये काफी अरसे ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, कदी आंदे ने चुक्के ले आंदे, कदी कुछ करते ने, ते जे जमादार ने पूछिए वो कहते ने जी साडे बंदे रिटायर हो गए ने, अगे भर्ती कोई नहीं करते पे, ते जे रखते ने कच्चे दे तो तनखावां नहीं दिंदे हैं, गड्डियां खराब हो गई और मेंटेनेंस नहीं करांदे, ये कित्थे ले जांदे पे पैसे? तो कम से कम शहबाज शरीफ ते हैगा सी ना, ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं पिछले दौर में भी तो गंद नहीं रहता था? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗੰਦ ਹੋਇਆ। रहता था, कम था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪੜਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਪੜ ਕੇ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। आप कह रहे हैं पिछले दौर में नहीं था? ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। और अब ये इसी तरह ही? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਛੱਡਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। भट्ट साहब लगता है आपकी ईद कोई अच्छी नहीं गुजरी? ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਬਦਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰ ਦੀ, ਤੇ ਬਦਬੂ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਦਬੂ। किसी का दरवाजा खटखटाया किसी इदारे का, किसी को कहा कि ये ले जाएं? सर, आप बासर हैं, यहाँ जी, शख्सियत हैं बड़ी। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮਲਬਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੋਂ। इसका मतलब है कि ये इसी आप तरह ये करके प्रोग्राम चले जाओ, तुझी होना कुछ नहीं का। चौथा प्रोग्राम है आपका, चौथा प्रोग्राम है ये हर 15-20 दिन बाद आप आते हैं। गढ़ी शाहू में हमारा कोई
17वां प्रोग्राम है इस वाले से इसी वाले से कह रहा हूँ। हाँ जी तो वेख लो की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ सामने वो एडमिनिस्ट्रेशन आई है वो कह रहे जी सुबह हो जाएगा उसके बाद कोई चक्कर नहीं ये सिर्फ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਡੰਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ये हुआ बल्दियाती इदारों ਇਹਨਾਂ को ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ और ये इख्तियार इख्तियार ही नहीं दे रहे ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇਣ ਕੰਮ ਹੋਣ ਮੇਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੱਢ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਓ ਸਾਡਾ ਕੰਮ इलाके का काउंसलर चेयरमैन वहाँ तक कम से कम रसाई तो होगी ना हमारी अब तो अब किसी को पूछने वाले ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ अब उसके बाद ये देखिए आपने पूछा उन्हें कभी बताया कि ये ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ आपने इधर ये देखे ये फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए नलके लगवाए हैं और ये चेयरमैन साहब यूसी 123 के जुल्करनैन जकी नाम है उनका उन्होंने ये तरवा दिया डेंगू पैदा हो रहा है ये देखे क्या हाल है आपके? सलाम अलैकुम। कहाँ जा रहे हैं भाई? सर घर ही जा रहे हैं इधर सब ठीक है? ईद ठीक रही आपकी? सारे एवन अल्लाह का शुक्र मजे में? सारे एवन कूड़ा नहीं उठाया गया बस बाकी तो हमारे भट्ट साहब हैं जो भी करने इन्होंने करना हमारे मोहल्ले में रहते हैं भट्ट साहब तो कह रहे हैं कि मुझसे भी नहीं होना बस मेरे लोग इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा होगा जरूर होगा ये कूड़ा नहीं उठाया गया अभी जो मर्जी कर लें। बस सर जी ये तो इन लोगों का हमें सदर का काम है है ना मामला आपकी आवाज़ जा रही है ना जी हुकूमत तक? हाँ तो हमारी आवाज़ तो कोई नहीं सुन रहा हुकूमत तो हमारी आवाज़ ही नहीं सुन रही आपकी आवाज़ ही नहीं सुन रही? नहीं हमारी तो सुन रही हम तो बहुत कुछ करते हैं सुन ही नहीं रही भाई साहब ठीक है बहुत शुक्रिया आपका बहुत फैन हूँ सर थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हजूर ये क्या करेंगे? वो करना क्या है इतनी जी? प्यारी टी शर्ट्स पहन के आप घूम रहे हैं कूड़ा इधर से उठाता कोई नहीं। कूड़ा उठाने की बात ये नहीं, देखें बात ये है कि सबसे बड़ी इनको मेरा ख्याल है कि जो ये महकमे वाले हैं ना जो कॉरपोरेशन वाले ठीक है ना उनको जो है ना इनको आर्डर दिए जाने चाहिए कि ये जो से आप यहाँ से कूड़ा सारा उठाएं ठीक है ना। अब वो लोग जो से है ना जो उनको आर्डर देने वाले हैं वो उनको आर्डर देंगे तो आगे वो काम करेंगे ना। छुट्टियाँ आई हैं उनको छुट्टियाँ इसका मतलब छुट्टियाँ बाहर के मुल्क जो है ना एक कूड़ा नज़र नहीं आता। इमरान खान साहब जो है ना ये बाहर के मुल्क बहुत रहे हैं इंग्लैंड वगैरह ये उनको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कितनी सफाई है। एक्चुअली मैं भी वहीं से आया हूँ इंग्लैंड से ठीक है ना मैं स्कॉटलैंड में होता हूँ लेकिन पता क्या है वहाँ पर नीट एंड क्लीन रोड है। वो क्या वजह है कि एक रैपर भी स्कॉटलैंड से आए? हाँ जी एक रैपर स्कॉटलैंड इस तरह नहीं है ना ना मैं कहता हूँ यकीन करें हो ही नहीं सकता सवाल ही नहीं पैदा होता ये इसी तरह ही होगा। सवाल वहाँ पर एक रैपर है ना रैपर उसका चॉकलेट का वो भी अगर आपने खोला है ना तो आपने अपने पॉकेट में रखना है और जाके वहाँ डालना है जहाँ डस्टबिन मिलेगी। और अगर वो रैपर आप जमीन पे फेंक दें और वो सामने से अगर काली पुलिस वाले ने देख लिया ना तो आपको चलान करेगा 50 पाउंड। कितने बने पाकिस्तानी बन गए तकरीबन 10,000 रुपया ठीक है 50 पाउंड उन्हें फाइन उसी वक्त कर देना आपको। स्कॉटलैंड भी इसी तरह गई है वो नीट एंड क्लीन एरिया है सर जी उसको तो स्कॉटलैंड गड़ी शाहू जैसा नहीं है? नहीं सवाल नहीं पैदा क्यों उसको बदनाम कर फर्क है थोड़ा सा बहुत फर्क है जमीन और आसमान का फर्क है। बाकी ये इतना कूड़ा नहीं है उधर। बाकी बात यह है कि इमरान खान साहब तक बात लोगों की जाती है लेकिन वो इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे क्या वजह है आई डोंट नो ये हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर अमल करें कि यार ये सफाई ये बीमारी है ये। आप इतना कूड़ा स्कॉटलैंड में देख लेते तो उधर क्या बनता? मैं कहता हूँ कि डेथ हुकूमत जाती रहती। हुकूमत क्या वहाँ पर हो ही नहीं सकता था ऐसा डोंट हैव मैं कहता हूँ कि वहाँ पर कभी लाइट नहीं गई है ये वहाँ के तरीकेकार उन्होंने बनाए हुए इमरान खान साहब ने यही उनको पता है कि मैं इंग्लैंड की तरह बनाऊंगा ये करूँगा लेकिन करेंगे कब जब टाइम गुजर जाएगा इनका क्योंकि इन्होंने शुरू स्टार्ट इनकी तकरीर थी ना इन्होंने कहा था कि मैं आपने स्कॉटलैंड में कभी रैपर नहीं देखा? मैं कहता हूँ रैपर नजर नहीं आता और ये टनों के हिसाब से कूड़ा लाहौर की गली कूचों में वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि मेन उधर भी कचरा पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा जाके देखे उधर ढेर लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल इधर भी लगा हुआ है उधर भी लगा हर पास से लगा हुआ है कोई उठाता ही नहीं कोई पूछता ही नहीं वो पूछने वाला होना चाहिए ना कि क्यों नहीं उठा रहे कचरा। ईद भी ऐसे ही गुजरी है सबकी कचरे में। आपने ईद इधर ही की है? मैंने इधर ही की है लेकिन मसला ये नहीं इमरान खान के ऊपर हम कितना का वोट डाल सकते हैं। अब जो नीचे जो है ना उनके अपना महकमे वाले कॉरपोरेशन वाले एसडी हो गए डीएसपी जो हो गए जो भी हैं इनको चाहिए कि उनकी ड्यूटी है ये कुछ इमरान खान ने गंद कर जाके देखना गंद कहाँ पड़ा है जो ड्यूटियाँ लगी उनको भी करना चाहिए ना। हम हर चीज़ डिपेंड करते हैं इमरान खान ने ये करना है वो खाना ने करना है लेकिन जिनकी आगे ड्यूटी है उनको भी इस चीज़ के ऊपर ख्याल। स्कॉटलैंड की LWMC कूड़ा उठाती है वो तो मैं कहता नीट एंड क्लीन एरिया है उसको तो आप भूल जाए ना उनको भूल जाए वो ऐसे है कि वहाँ पर होगा ही नहीं कूड़ा तो उठाना क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन जो ना वो उन्होंने डस्टबिन बनाए हुए हैं उस डस्टबिन के अंदर जो आना है ना
वो नीट एंड क्लीन ही होना है। वो अब मियां उन्होंने आग शबाशी उठा के भी ले जाना है, आप कर मेरी लेंगे। बात सुने, मियां शबाशी भी था, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। अब इनके पास कोई क्वालिटी नहीं है कि बंदों से काम कैसे लेना है। आपके सामने ही ना, आपने तकरीबन कुछ 10वां 12वां प्रोग्राम कर लिया है और इधर ही आते हैं अक्सर। और वो जो इधर के हमारे जो इंस्पेक्टर हैं, जो इधर जो दरोगा हैं इनके, वो आते हैं तो आप उनको बुला लेते हैं। आज तो वो ये है हालत है कि आपके सामने अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ उन्हें, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भजन। आप बाहर निकले तो बाहर कूड़ा ही कूड़ा और गांधी गंद, कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या चल रहा है? भजन तब्दीली आई हुई है ना। नहीं तो ये बोर्ड वाला चौक इतना प्यारा था, इसके साथ फुवारा इतना खूबसूरत था, वो तो वहाँ बैठा नहीं जाता ना खड़ा हुआ जाता है। भजन पूरा लाहौर ही कचरादान बना दिया। हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, दावे तो उनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अमली जामा कुछ भी नहीं है, नज़र ही कुछ नहीं आता। आप पूरा लाहौर देख लें, जहाँ भी आप जाएँ कचरों के ढेर लग गए, सफाई सुथराई है कोई नहीं। वो यही हमें उम्मीद दिलाए जाते हैं कि आप घबराएं नहीं। वो एक बंदा बैठा दिया है वहाँ पे, जो पंजाब का हमारा चीफ मिनिस्टर साहब आपने वो लगाए उन्होंने, वो एक डमी सी लगा दी है, बुलंद बाला, वो दावे करता है, लेकिन अमली जामा कुछ भी नहीं है भजन। यहाँ पे देखें, हमारी ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे कस्टमर आते हैं भजन, इतनी गंद स्मेल, इतनी गंद बदबू आती है। सबसे बड़ी बात ये देखें कि हमारे देखें कि दीन में है सफाई निसफ ईमान है, ठीक है। जब देखें कि हमारी गवर्नमेंट एक चीज़ आवाम को सहूलत नहीं देगी और एक साइड पे देखिए हमें आवाम को तनकीद करते हैं और तायद भी करते हैं कि जनाब आप SOPs का ख्याल करें, तो आया ये गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं, यहाँ से कोरोना नहीं फैलता? ये गंदगी से जो सा है कि वबाएँ नहीं फूटती? तो यहाँ इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? वो अवाम ज़िम्मेदार है या हुकूमत ज़िम्मेदार है भजन? तो ये चीज़ है, ये तो कभी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं। तमाम देखें कि अदारे इन्होंने हर अदारा तोड़ दिया है, बलदियाती निज़ाम देखें इन्होंने तबाह करके रख दिया है। अब अगर कोर्ट ने देखे कि हमारी आला अदालतों ने बलदियाती निज़ाम को बहाल किया है, तो जनाब ये उनको फॉल नहीं कर रहे, ठीक है नहीं। चलो अगर उनको फॉल करें, देखें कि वो इलेक्शन की एक थी, अवाम को उम्मीद थी कि चलो निचले लेवल पे कोई खान साहब देखे बुलंदो बाला दावे करते हैं कि इख्तियारात निचले लेवल पे मुंतकिल होने चाहिए। जनाब मैं नीचे वाले बंदे को बाख्तियार देखना चाहता हूँ, तो वो तो उनके अपने पास इख्तियारात नहीं है। वो जो है कि कह लें कि जो इख्तियारात है वो नीचे वाले को उन्होंने क्या देना, वो अपनी ज़ात के अलावा किसी को इख्तियार देने के लिए ही तैयार नहीं। मुझे बताएं हजरत साहब कि ये गंद का मामला ख़ास तौर पे, ये तो देखें ना पूरे माशरे की अक्कासी करता है ना, कि आप जिस घर में गंदगी आप देखें, लोग तो वहाँ बैठना पसंद नहीं करते। तो पूरे माशरे में गंदगी अगर फैल जाए तो पूरा मजमूई तौर पर एक कौम का जो तासुर बनता है वो कितना ख़तरनाक है, कितना डैमेजिंग है, और फिर बच्चों पे इसका कितना गहरा असर है कि अब लोग समझते हैं कि शायद ये गंद उनकी ज़ात का हिस्सा है और ये इधर ही रहेगा। अब रिएक्ट करना ही छोड़ गए उस पर। इसको किस तरह देखते हैं आप? भजन वो देखिए ना कि ज़ाहिरी बात है कि बड़ों से सुना है कि ना आप अपने बच्चों को जो माहौल देंगे ना वही वो अडॉप्ट करेंगे। देखिए हमने अपना सारा कल्चर तो तबाह कर लिया है, एक दूसरे के पीछे भागते भागते, ठीक है। अब देखें गली गलियों में कचरा है। अब देखें कि पहले हमें कहा जाता था कि देखें कि टीवी पे भी हमें जो सा कि इतने महंगे महंगे ऐड चलाती है गवर्नमेंट कि अपने घरों का कचरा जनाब आप अपने घरों में रखें, डस्टबिन में फेंकें। लेकिन देखें कि चलो आवाम में थोड़ी बहुत अवेयरनेस हुई थी, किसी वाले से भी हुई, ठीक है कि नहीं। हमें नहीं इस चीज़ से कोई लिंक देखें कि कौन आता है कौन जाता है, जो आवाम को सहूलत देगा। आवाम एक देखे कि आईने की मानिंद है, जो हुकूमत आवाम को देखें कि कोई अच्छे देगी वो आने वाले वक्त में वो याद करेगी। देखे वो चोर थे, डाकू थे, लटेरे थे, हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है कि हमें ये पता है कि हमारा लाहौर, हमारा पाकिस्तान नीट हो गया था, हमारा पंजाब नीट हो गया था। गली मोहल्लों में कचरे नज़र नहीं आते थे, बदबू नहीं आती थी, गलाजत नहीं गिरी होती थी। अब देखें ज़ाहिरी बात है कि कहाँ कहाँ जाएंगे। अब अमूमन हमारे कल्चर बन चुका है कि हमारे देखें कि पार्क बाज़ारों की देखें और गलियों के मोड़ जो होते हैं अक्सर वहाँ पे डस्टबिन पड़ा होता है और उसमें से देखें कि कचरों के ढेर लगे होते हैं। बच्चे पार्क में जाएंगे तो देखें कि कहाँ से गुजर के जाएंगे कि गंद के ऊपर से गुजर के जाना है। उसके बाद स्कूल है, देखें ख़ास तौर पे सरकारी स्कूल,
स्कूल के मेन गेट के पास भाईजान कचरों के ढेर लगे हुए हैं। हम वो बच्चों को क्या इमेज दे रहे हैं कि ये कचरा दान जो है कि ये हमारा कौमी विरसा है, कचरा हम ख़त्म नहीं करें। वो जो देखेंगे कल्चर बच्चों को हम देंगे वही बच्चे अडॉप्ट करेंगे ना भाईजान। तो आप समझते हैं कि ये इसी तरह ही अब चलेगा? भाईजान असल में ना हमारी हुकूमतें भी बेहिस हो गई हैं। वो कहती है इस आवाम का क्या, ये रो धो के जो उनसा के चुप कर जाते हैं। क्योंकि भाईजान हमारे आप समझते नहीं सोसाइटी ज़्यादा बेहिस है? भाईजान सोसाइटी तो है, लेकिन देखें कि मौजूदा इस वक्त में सोसाइटी को बेहिस कर दिया गया हुआ है। मुझे ये बताएं कि अगर मेरे जैसा आदमी किसी अदारे में जाके भाईजान शिकायत दर्ज करवाता है, सबसे पहले तो वो शिकायत मेरी दर्ज नहीं होगी। अगर मेरी शिकायत दर्ज हो जाएगी तो भाईजान मुझे रोज़ सुबह 8-9 बजे बुलाएंगे और जनाब 2-3 बजे तक तो मीटिंगें चलेंगी ऑफिसरों की। जब मुझे 3-4 चक्कर लगाएंगे तो मैं अपने बच्चों का रोज़गार कमाऊंगा कि मैं आप जो सा कि वहाँ पे जो दरख्वास्त दी होगी उसकी पैरवी करूँगा। ये तो कल्चर देखें कि हमारा सिस्टम ये होना चाहिए। अगर देखें हम मिसालें हम बाहर की देते हैं कि बाहर जनाब वो टैक्स देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वहाँ हम इधर से ज़्यादा टैक्स देती। जो हम टैक्स पेड करते हैं भाईजान उसके एवज हमें क्या दिया जाता है? बाहर देखें कि तालीम फ्री है, मेडिकल फ्री है, आपकी सफाई सुथराई फ्री है, इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। वो कौमें क्यों ना देखें कि अपनी गवर्नमेंटों को टैक्स दें? दिल खुश होता है देखें कि जब आपको हर चीज़ की प्रोटेक्शन मिलेगी तो ऑटोमेटिकल आपको पता है कि अभी मुझे जो सा कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। यहाँ पे जो हम टैक्स पेड कर रहे हैं उसके एवज ही हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। अब हर बंदा कहता है कि जी मैं ठीक हूँ, बकाया सब चोर हैं, जबकि जो खुद बैठे हुए हैं वो खुद उनसे बड़ा चोर होता है। वो अपने गिरेबान में तो झांकता ही नहीं, ना शीशे में अपनी शक्ल देखता है। भाईजान देखिए अब अगर करप्शन अब नहीं हो रही तो भाईजान लूटमार कहाँ है? बाहर सड़कों पे जाए, सड़कें टूट का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, गड़े गड़े पड़े हुए हैं। दमोरिया पुल चले जाए, मेरा ख्याल है कुछ 3.5 साल से 4 साल से मैं देख रहा हूँ भाईजान, वहाँ पे मेरा रोज़ आना जाना होता है। इतना कौन गंदगी है वहाँ पे भाईजान, ढेर लगे हुए हैं, गंदा सीवरेज का पानी जमा हुआ है जनाब, कोई सुनवाई वाला नहीं। जो लाहौर की सड़क टूट रही है भाईजान वहाँ पे पैच वर्क का काम नहीं हो रहा, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप ये गवर्नर हाउस की बैक साइड पे चले जाए, वहाँ पे ढेर लगे हुए हैं। जहाँ पे गवर्नर हाउस के बाहर देखें कि कचरों के ढेर लगे। हमारा तो गड़ी शो फिर भाईजान आम बंदे का एरिया है। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से जी 2 कदम के फासले पे बोर्ड वाला चौक और फुआरा है, और जहाँ गलाजत और गंदगी रहती है। मज़ीद लोगों से बात भी आपकी करवाते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं और क्या कहते हैं जब वो गंद देखते हैं और लोग कंप्लेन करते दिखाई देते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। 2 कदम बाहर निकले, गंद लगा हुआ है, ढेर लगे हुए हैं। फुआरा चौक आपका, बोर्ड वाला चौक कितना खूबसूरत हुआ करता था, गंद और गलाजत से भरा हुआ है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान खान साहब से। नया पाकिस्तान है ना, इसलिए क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ का दौर था, मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सफाई होती थी इस इलाके में। मतलब पूरे लाहौर में शायद आपने भी सर्विस की होगी, बहुत अच्छा काम था। लेकिन कहते हैं कि नया पाकिस्तान में कोई ना कोई इनकलाब तो आता ही है। वो कोरोना की शक्ल में लॉकडाउन लगा दिया, तो अब लॉकडाउन वो कोरोना ख़त्म हो गया। अब आप माशाल्लाह दानिश्वर हैं, साफ़ी हैं, क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है, क्या कोरोना ख़त्म हो गया कि इतना रिलीफ मिला? हफ्तावार छुट्टी आपके न्यूज़ ने अभी मैं सुनी है फेसबुक पे, आपका न्यूज़ है वो कह रहा है हफ्तावार छुट्टी हो ख़त्म हो गई और 8 बजे तक दुकानें हैं, कोरोना ख़त्म हो गया। आपको ये बात सुन के ये लगता है? जाहिर सी बात है भैया ना, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा आप तजर्बेकार हैं। नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे ज़्यादा आप पब्लिक को डील करते हैं। उस्मान भाई, ईद वाले दिनों में चूँकि रश का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि वो मैनेजेबल नहीं रहता। रश नहीं हुआ क्या? आपको क्या लगता है ईद में रश नहीं हुआ? नहीं, आप तो कोई भी बात ना माने, मैं कोई भी बात ना मानो। नहीं, आपको तो पता ही है। आप मेरे भाई माना होगा। आप मेरे भाई हैं, मैं तो आपकी बात मानूंगा, मेरी बात माने। मैं ये कह रहा हूँ कि ईद के दिनों में आपके ख्याल में रश था कि नहीं पूरे लाहौर में? बिल्कुल साहब, गरी शो का एक लगा लें। मैं बताता हूँ आपको, ईद से चांद रात पे जब हमने विजिट किया ना अपना भगवानपुरा बाजार का, तो वो सारा चूँकि लॉक था, सील था, तो वो बात नहीं थी जो हुआ करती है। रश था, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तो गुजरा नहीं।
सर उस्मान भाई, आप जो भगवानपुरा बंद था ना, भगवानपुरा बंद के बिना आप उस बंद करके भी आप उधर गुजर नहीं सकते। मैंने खुद विजिट किया है। हाँ नहीं, मैं उधर ही था उस रात। तो फिर से गुजरा भी जा रहा था और नॉर्मल था। नॉर्मल तो नहीं था, शटर, क्योंकि शटर सारे डाउन थे। शटर बंद है या डाउन है, रश हमने देखना है। आप बेसिकली कह रहे हैं कि सोसाइटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया। नहीं किया, आप ये कह रहे हैं नहीं किया। और अगर किया, और इस बात पे तो सारे मुत्तफिक हैं कि नहीं किया। तो हुकूमत ने क्या किया? अब देखो ना, अब वो खत्म हो गया। उस्मान भाई, हुकूमत हर बंदे को पुलिस से मार पड़वाए, क्या करे? अगर पुलिस वाले पैसे लेते हो तो फिर ये बहुत अच्छी डिबेट है, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा है वो पहले एड्रेस करें, फिर इस पे आते हैं। आप पे आपकी दुकान के बाहर पुलिस वाला खड़ा कर दें हर वक्त। आपकी कुछ समाजी पुलिस वाला नहीं, जब आप कह रहे हैं कि भी मास्क लगाओ, मास्क लगाना चाहिए। समाजी रवैया भी तो कुछ होता है ना जी। आप मान रहे हैं लेकिन आपका ग्राहक नहीं मान रहा। नहीं, सब मानते हैं। मेरे पास जो आते हैं सब मानते हैं। बहुत सारे लोग नहीं मानते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप आलम असबाब इख्तियार करें। एक आपके पास गोरा ना, उसको वैसे छोड़ कर नहीं जाओ, उसकी टांगे बांधो या उसकी लगाम किसी से बांधो, फिर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह के सुपुर्द। जैसे आप घर में ताला लगाते हैं पहले, बाहर की अर लगा के सोते हैं। अब हमने कानून ये तो आप तो पढ़े लिखी शख्सियत हैं, बात कुछ समझते हैं, और जो अहादीस का इल्म भी है आपके पास। बेशुमार लोग तो आपको पता है ये बात भी नहीं मानते, कि वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, कोरोना है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के नामवर उलमा कराम है, आम बंदे की मैं बात नहीं करता, नामवर और जय्यद उलमा कराम, वो कह रहे हैं कि बीमारी है और एहतियात करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मास्क लगाओ। कूड़े का क्या आप करेंगे? ये तो फैला है हर तरफ। नया पाकिस्तान, उसमें यही जवाब है, नया पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रहेगा इसी तरह जब तक इसकी हुकूमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। माजी की हुकूमतों में आपने कूड़ा नहीं देखा था कभी? शादर नादर होगा कोई, शादर नादर। अच्छा, नहीं था। इसके आपके प्रोग्राम में मैंने पता नहीं कितने प्रोग्राम देख लिए हैं, आपने इस पे बात की है। कूड़ों पे तो हम सैकड़ों प्रोग्राम कर मैं कह रहा हूँ, पता नहीं लातादाद। जी, सही फरमाया। मैंने देखे हैं, जब आपने की है तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, हल्की सी क्लैप करता हूँ कि आपने की है। लेकिन ये है कि जब आपने किए हैं, आवाम से ना ताल्लुक़ रखो। जब आपने की है तो बरसतदार वो एक्शन ले, उन्हें लेना चाहिए, फौरी तौर पे लेना चाहिए। गवर्नर जो इससे नीचे हैं, रेलिवेंट इदारे, उस पर नोटिस लें। ऐसी बात है। हमारे तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब वो ज़कात लेके आ गए हैं, और वो चावल ये वो सारा आपको पता, फिर ऐसे चलता रहता है। नया पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। दीगर कुछ लोग भी हैं जी, उनसे भी हम बात करते हैं। इसका जो आपने कहना है कि जो यकीन जाने इमरान खान साहब कहते हैं ना, ये बड़ी पॉइंट की बात है, बड़ी पॉइंट की बात है। चोर चोर चोर, करप्शन, कौन चोर कौन करप्शन पकड़ा नहीं गया। पिछले साल भी लॉकडाउन था, इस साल भी लॉकडाउन था। जितनी करप्शन आपकी पंजाब पुलिस ने की है ना, इमरान खान साहब को कह दे पहले इसको ठीक करो, बाद में नवाज शरीफ और जरदारी और मुशर्रफ को और उसको पकड़ो। आपको ज़ाती तौर पे ये एक्सपीरियंस हुआ? भैया, मेरे पास तो कैमरा नहीं था कि मैं उसको रिकॉर्डिंग करके आप तक भेजता। लेकिन आप आई विटनेस हैं वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से पैसे ऑफर हुई है। कितने में मामला लॉक हुआ? पैसे दो, आप बाजार खोल लो। पैसे दो बाजार? मुझे दो, कोई भी नहीं आएगा। कितने में कह रहे थे? जितने दे दो आप, जितने आपकी जेब दे सकती है। कितने दिए आपने? तो नहीं दिए? कोई नहीं, हमने कोई पैसा नहीं दिया। बाकियों ने दिए नहीं। जब पता कि यार आपको दे दी, आपकी ड्यूटी 2 बजे तक चेंज हो जानी है, कोई और आएगा वो कहेगा हमें दो। अगर आपको पता होता ड्यूटी चेंज नहीं होनी तो आपने दे देने थे। नहीं दे देने थे, किस तरह वैसे ही पूछ रहा, जान के मैं समझ रहा हूँ। नहीं, अब आपको मैं 2000 दे दूँ हैज ए रिश्वत। हाँ, आप तो लेके चले गए, उसमें गुनाहगार मैं भी हूँ। रिश्वत देना और लेना दोनों जहन्नमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों इक्वल। अब मैं कह दूं कि मैंने दो, कानून की नजर में दोनों बराबर है। यार कानून की बात ना करें, मजाक नहीं, दुख होता है। अच्छा, पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, 73 के आइन के मुताबिक कानून बहुत कुछ बताता है। अब आप माशाल्लाह, मैं तो आपकी बात करता हूँ, माशाल्लाह दानिश्वर हैं, साफ़ी हैं, बड़ी मौजू पे आपने बात की है। आपको कहीं कानून नज़र आया? एक आपने वो हेलमेट वाला भी, उस पर भी प्रोग्राम किए थे, तो कहाँ पे कानून? वहाँ पे एक आला अफसरान आ जाते हैं, वो नहीं हेलमेट में, वो भैया मैं ज़रा सोच वो कि आपके ही नुमाइंदों ने
इस तरह के अफसर पुलिस अफसरान पकड़े हैं जो शराब पकड़े गए हैं, कौन सा कानून है? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू जी। बहुत कुछ और मार्केट में लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद मलक। मलिक साहब क्या करते हैं, कोई तारुफ हमें भी करवाएं यार। सर मैं हुमायूं कुरैशी साहब का भाई हूँ छोटा, और जब तक मैं ना उनका चेहरा ना देख लूँ मुझे रात को नींद नहीं आती। इतना प्यार है भाई से? 25 साल हो गए हैं उसको फालज हुआ है, और कोई भी फिल्म स्टार, ये परवेज़ लाई था उस वक़्त, उसने भी कभी कोई ऐसे फनकार से तावन नहीं किया। जब इंडिया वाले भी आए ना तो कहने लगे एक फ़िल्म कर दो, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि पाकिस्तान को यहाँ से एक इजाज़त ले लें तो मैं आपकी फ़िल्म कर देता हूँ। उन्होंने इनकार कर दिया। सुल्तान रही साहब मेरे उस्ताद ने सुल्तान रही, उनके साथ मेरी कम से कम कोई 25 फिल्में हैं सुल्तान रही से। आज भी फिल्म देख लें, सखी बादशाह, बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो मेरे मुंह में नाम नहीं कभी आता, और मेरी तारीफ सुननी है तो शौकत चीमे से मुँह से सुने हैं। नहीं तो कुरैशी साहब की सेहत अब कैसी है? अब कुछ अच्छी है। नहीं तो हुकूमत ने कभी को पता किया उनका? कोई भी, वो तो एसेट है, सरमाया हमारा। मेरी जान कोई भी नहीं तावन किया। आज का जितने एक्टरों से काम किया ना उनके साथ, वो भी कभी पता नहीं लेने गए कि उसका पता ही ले लें कभी उसे। मैंने कोई कम से कम कोई 20 साल उनकी मालिश की है तो वो थोड़ा सा खड़ा हुआ और चल फिर रहा है। लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं ख्याल आता। ये हुकूमत है ना, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री देखने ख़त्म हो गई है। आप समोसे क्यों बेच रहे हैं? आप तो आर्टिस्ट हैं। ये तो मेरी एक राही साहब के साथ इतनी फिल्में। मेरे जो वालद साहब सन ना, वो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਠਿਆਈ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਤਾਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ। मेरी उंगली एक चुम्मच नाल तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े ते कर सकती है, पर मेरा एक इशारा तेरी रूह कब्ज कर लेगा। भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और कोई डायलॉग ज़हन में हो? काफ़ी डायलॉग हैं जो शाम पै जानी है। राही साहब का कोई डायलॉग ज़हन में हो? राही साहब का डायलॉग तो एको ही सी कि जिहड़ी चीज़ दे नाल उन्हां दे नाल मैं जो काम किया उन्होंने मैनूं कहा वो बने हुंदे ने इंस्पैक्टर, ते मैं भी उन्हां नूं कह रहा वां कि मैं क्या वर्दी तो इन्ना मान ना कर, ये वर्दी तो मेरे एक टैलीफोन नाल ही उतर जाती है। कहंदा जा चला जा। राही साहब ने मेरे थापा दिता सी। राही साहब के नाल मेरियां सन्नाटा, तोहफा, हकीकत और अच्छू शहीदी दा खड़ाक, यह सारियां फिल्मां मेरे ओहदे नाल ने किसी चीज़ के नाल। अब कुरैशी साहब को कोई पता नहीं करने आता? कुरैशी साहब का तो कोई पता लेने नहीं ना आता। इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा आदमी, लो ऐसा फनकार पैदा हो ही नहीं सकता। राही साहब का कोई डायलॉग अगर ऐसी आवाज़ कहता गल सुनो किसे हो जाओ चले जाओ, ਤੁਹਾਡੇ कोई एक कुड़ी नहीं चुकी ओए तुसी मेरे नहीं हो। उन्हों का डायलॉग मशहूर सी, ये वास्ते दुनिया उन्होंने क्लैप देंदी सी। शौकत चीमा साहब का कोई डायलॉग? शौकत चीमा साहब का तो काफ़ी डायलॉग ने, चूड़ियाँ फिल्मों के विच भी ज़हन में है। नहीं ज़हन में है, सारा कुछ है। स्टाइल थोड़ा कॉपी करे। कहंदा ओए गल सुनो जग्गू, कहंदा ओए खाने छोले ते डकार बदामां दे जा चला जा। कहंदा जेल मेरी माँ, हथ मेरी साची, ते जा चला जा इथों। कहंदा ये जेलां ये साडे वास्ते एक खेडां ने। उहदे चीज़ दे नाल फनकार जिहड़ा ना वो मरदा नहीं, जिंदा रहिंदा है। अल्लाह ताला ने उहनूं जिंदा रखिया, इत्थे भी ते उत्थे भी। दो दुनिया दे जिहड़ा चला जाता ना, ਉਹਦੇ वास्ते भी अल्लाह ताला ने एक चीज कायम रखा, एक वक्री दुनिया बनाई है। कुरैशी साहब की अब सेहत कैसी है? कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई है ना, मैं सबसे पहले शान साहब से गुजारिश करूँगा कि आपकी बहुत मेहरबानी है, मुझसे इतना प्यार करते हैं तो ज़रा मेरे भाई का भी पता लेने के लिए आ जाया करें। शान साहब भी नहीं आए? नहीं, मैंने मेरे भाई का पता, कोई सुपरस्टार नहीं आया? मैं कोई भी नहीं। एक दफ़ा जब तारक शाह जिंदा था
उस वक्त कोई एक मरतबा आया था, वो भी न्यूज़ बनाने के लिए, वरना कोई भी नहीं आया इसका। लेकिन जब वो रोता है ना तो मेरी दिल को कुछ होता है। तो कुरैशी साहब गिला करते हैं? हाँ करते हैं वो, मैं कहता कोई बात नहीं, चले गए। अब मैं जाता रहता हूँ, अब आंखें नम हो जाती हैं उनकी, रो पड़ते हैं? बस रोते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। ज़्यादा क्या गिला उन्हें आर्टिस्टों से है गिला? किसी से नहीं गिला, किसी से नहीं। फनकार नूं फनकार दा एक दर्द हुंदा, फनकार तो वध कोई नहीं चीज़ हुंदी। ये तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं हाज़र नाज़र जान के ये लोगों नूं चाहिदा। ये जिहड़ा साडी फिल्म दसी है ना, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। मैं ਤੇ राई साहब बैठे सां तो एक बंदे ने शिकायत की थी, उन्होंने कहा कि की गल है जवेद तू बड़ा उदास है। मैं कहा जी एक बंदे ने कहा यार करों राई साहब मरनगे तो कदों साडी वारी आएगी। तो मैं राई साहब ने दसिया कि वो फलाने बंदे ने यह गल कही है। उन्होंने कहा गल सुना जेदिया, यह फिल्म दसी सिर्फ सुल्तान राई ने कायम की है। जदों ये दुनिया तो चला गया ना तो ये स्टूडियो के विच कुत्ते भौंकणगे। अज वही वेखना मैं, कुत्ते ही भौंकदे पे न। ये इमरान खान को कहते हैं ये करते वो। इमरान खान को 100 साल अल्लाह ताला जिंदगी दे, 100 साल। इमरान खान साडा शहजादा जिन्हें साडे मुल्क वास्ते अज तक कहंदे ने चोरी चोरी किहड़ी चोरी कीती उन्हें, जिहड़ी चोरी कीती उन्हें कोई फड़ नहीं। ਉਹਦੇ नसदे पे ने कदी इंग्लैंड ते कदी उत्थे ते कदी उत्थे। ਜਦੋਂ मिक्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना सारे फिर ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्योंकि ਅਸੀਂ मैं सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ। लेकिन ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ कि दुनिया ਨੂੰ पता लगे कि बुरा बंदा किहो जिहा ਹੁੰਦਾ ਤੇ अच्छा किहो जिहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गढ़ी शाहू के LWMC के सुपरवाइज़र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जमील साहब से हमारे प्रोड्यूसर साहब ने रब्ता किया था और फिर उन्होंने फौरी तौर पर सुपरवाइज़र साहब इधर भेजे हैं और ये अपना इधर सारा जो है कूड़ा भी इसको उठवाएंगे और इनसे वजूहात भी पूछते हैं। शहजाद भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह, खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक। क्या ये हालात बन जाते हैं शहजाद भाई, कोई चक्कर क्या चलता है? ये ईदों पे भी इसी तरह चला जाता है काम? नहीं और ईद तो माशाल्लाह अच्छी गुजर गई है, ठीक हो गया। और बाकी पीर का दिन होता है, इतवार की होती है छुट्टी, तो 2 दिन का वेस्ट होता, इस वजह से वो कंट्रोल नहीं हुआ, वरना ये तो रोज़ के रोज़ ही कंट्रोल होता। और गाड़ी आ रही है, एक और आ रही है, कंपैक्टर हमारा आ रहा, वो जैसे ही ये कंटेनर खाली करेगा तो ये कंटेनर में जाएगा ना। ये बंदों ने गाड़ी भर ली है छोटी, ठीक है, और अभी ये गाड़ी खाली करके आएंगे दोबारा, यहीं पे दोबारा भरेंगे, इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। गाड़ी जैसे आ जाती है वैसे क्लियर हो जाता है, गाड़ी का इशू है। ये शहजाद भाई कहाँ से मिसमैनेज मामला होता है? चूँकि इस चौक में बाकी बहुत सारी जगह हैं, 20 जगह हैं जो आपसे डिस्कस हो सकती हैं, गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन जहाँ खड़े हैं उसकी अगर हम सिर्फ बात करें, हाँ, तो इस चौक में कूड़ा कभी हमें ज़ीरो वेस्ट नज़र ही नहीं आया कभी। और इस पर मेरा ख्याल कोई 17-18 प्रोग्राम हम कर चुके हैं ये पिछले सिर्फ 3-4 महीनों में। और जब भी इधर से गुजरे हैं इधर खड़े होके प्रोग्राम करना पड़ा है और ज़ीरो वेस्ट नहीं नज़र आया। आप इंशाल्लाह सुबह को आए देखें ज़ीरो वेस्ट होगा। मतलब अभी ये देखें ना 12:30-1 बजे तो छुट्टी हो जाती है वर्करों की, फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक हो गया, तो वो तो चले गए हैं। अब उसके बाद जो वेस्ट डालना है वो गाड़ी आएगी, वो खाली करेगी, तो वो साथ साथ इसको क्लियर करते जाएंगे। जब तक तो वर्कर होते हैं वो इसको कंट्रोल रखते हैं। अब वर्कर जो चला गया है 12:30-1 बजे छुट्टी हो गई है, तो फिर सारी बात है वो सुबह को आएंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि प्रोग्राम तमाशा इसे सिर्फ फजर टाइम शूट किया करे या 9-10 बजे शूट किया करे, दिखाया करे अपने व्यूअर्स को, और अदरवाइज़ इसे क्योंकि इधर गंद होगा, लोग छुट्टी पे होंगे, आपके ऑफिशियल मिसमैनेजमेंट के शायद मसाइल हैं या लोगों के कम होने के मसाइल हैं या क्रू पूरा होने के मसाइल ना होने के मसाइल हैं या गाड़ियों के मसाइल हैं, व्हीकल्स के मसाइल हैं बेशुमार, तो एक ख़ास वक्त रखें जिस वक्त हम दिखाया करें। नहीं, आप किसी भी वक्त आए, बात करने का मकसद ये है, मैंने पहले भी कहा था कि कल संडे था, वर्करों की छुट्टी थी, आज मंडे है, इस वजह से कंट्रोल में नहीं आया। आप 2 दिन का वेस्ट था भाई, देखिए मेरे लिए आप बड़े मोहतरम हैं। डेली का डेली होता रहता है, तो वो ऐसा नहीं होता हाल। आप बड़े हमारे मोहतरम हैं शहजाद भाई। आप संडे के वर्कर्स की छुट्टी की सज़ा अहले लाहौर को क्यों दे रहे हैं? किस कानून के तहत दे रहे हैं? ये नहीं, ये तो इमरान खान साहब से पूछ लेना। फिर आप देखें नवाज शरीफ के दौर में तो संडे को
वो अगर कोई वर्कर आता था तो उसको उसके दिहाड़ी जिसको बोलते हैं वो देता था। आप दिहाड़ी नहीं दे रहे? नहीं, ये कहाँ देती है, गवर्नमेंट ने देनी है, मैंने थोड़ी देनी है। हाँ, गवर्नमेंट अब आपको दिहाड़ी नहीं दे रही। हाँ, नहीं, अब आपने वो आते भी नहीं। अब आपने सीधी बात कर दी। हाँ, कभी सही बात कर दी कि गवर्नमेंट आपको दिहाड़ी नहीं दे रही, उसका पे ही नहीं करती छुट्टी का, तो फिर आप कैसे आएंगे? सारी बात है। पहले क्या था? मजबूरी में आ जाते हैं। पहले क्या था? पहले रूल क्या था? है ना, हम तो सुपरवाइजर है, हमें तो रात को 11 बजे भी कहेंगे कि आओ भी ये देखो, तो हमने तो आना है। अब हम गाड़ी आ रही है, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, जैसे आती है इंशाल्लाह पास खड़े होकर क्लियर करवाते हैं। माजी के हालात क्या थे? माजी में आपको डेली वेजेस उसकी मिलती थी, छुट्टी की ऑफ की मिलती थी, या क्या करते थे? जी, वो नॉन लीग के दौर में वो संडे का दिन अगर काम करवाते थे वर्करों से, वो कहते थे बुलाओ वर्करों को, जो कोई आते हैं 2-4 उनसे ये पॉइंट क्लियर करवा लो, तो उनको वो दिहाड़ी देते होते थे। आपको नहीं देते? क्या किसी को भी नहीं दे रहे? नहीं, किसी को संडे का नहीं दे रहे। नहीं ना, नहीं दे रहे, वही तो बोल रहा हूँ आपको। ये कब से रूल सेट हुआ? जब से ये गवर्नमेंट आई? हाँ जी, जब से ये गवर्नमेंट आई। संडे पे काम लें तो ऑफ उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। उन्होंने खुद कहा कि बस ठीक है, संडे ऑफ है तो ऑफ है ना, फिर संडे जब फिर जारी बात है वर्कर्स को ऑफ है ना, वर्कर को जब छुट्टी है संडे, यानी कि वो 30 दिन खुदा के तो काम नहीं कर सकता। एक दिन तो भट्ट साहब आए जरा, भट्ट साहब की जरूरत पड़ गई। भट्ट साहब इनको जानते हैं आप? जी, ये बेलदार है, ये काम करवाते हैं यहाँ पे। शहजाद भाई? हाँ जी शहजाद भाई, ये काम। शहजाद भाई कह रहे हैं कि नून लीग के दौर में हमें ये छुट्टी का पैसे देते थे जी, संडे वाले। ये बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं और बड़ी पक्की बात कर रहे हैं। जी जी, संडे को हमें पैसे देते थे, पैसे हम तक पहुंचते थे, वर्कर जो आता था। हाँ जी, वर्कर। आप हमें पैसे ही नहीं देते तो हम क्यों आए? मैं वही कह रहा ना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਸਾਦਾ ਨੱਚਦੇ ਘਰਾਂ ਨੱਚਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ गई है। मेरे प्रोड्यूसर हैं अहमद साहब। जी जी जी, अहमद साहब ने तर्जमान LWMC जमील साहब से रब्ता किया। जी, जो जमील साहब ने सर को फिर, हाँ जी, नहीं जमील साहब का तो उनके पास है ना जी सारा कुछ, तो उन्होंने फिर रब्ता करके तो इनको बुलाया। हाँ जी, तो देख लो तुम ਤੁਹਾਡੇ सामने, अभी ਗੱਡੀ भी आई फुल हुई है। वो कहते मैं तो सुपरवाइजर हूँ, मेरी तो अफसराना पोस्ट है, मैंने तो आना ही होता है। हाँ जी, लेकिन मेरे को वर्कर नहीं मिलता, मुझे वर्कर नहीं मिलता, मैं क्या करूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वर्कर ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। वर्कर ਆਣਾ ਕਿਤੋਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ 8-10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ 8-10 ਬੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3-3 ਮਹੱਲੇ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, जिन्ना ढेर लगे ना, इससे ज्यादा उधर पड़ा है। हाँ जी, देख के ढेर पे बाजार देख के आए सारा। जी सर, एक ही करेंगे। तो शहजाद साहब वापस आए हैं, तो हम वापस इस स्पॉट पे आ गए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि शहजाद साहब की करेंगे जे इन्होंने वर्कर नहीं मिलना, इन्होंने काम वाले बंदे नहीं मिलने, उन्होंने तनख्वाह नहीं मिलने, इन्होंने रौला ही बना ये आगे खड़ो के लो जी मैं खड़ो गया वा, एक ही करेंगे, यहाँ एक कूड़ा चुक के भी सुटने या फिर असि चुक के कूड़ा भी सुट देने, यही होएगा। यहाँ फिर हम उठा के आप उठा के फेंक दे जी, अब तीसरे तो हम बचे। हाँ जी, मेरा मकसद है कि खुदा का खौफ करन, भर्तियां करन, नौकरियां देन, चलो सानू नहीं देनियां, शहजाद भाई कितने लोगों को अगर पैसे मिले संडे को सिर्फ इस एरिया के जिसके आप सुपरवाइजर हैं, तो आप समझते हैं कि काम चलना शुरू हो जाएगा और ये ज़ीरो वेस्ट पे चला जाएगा? संडे वाले दिन जो मसला आता है, 2 दिनों का वेस्ट इकट्ठा हो चुका होता है, हफ्ता और इतवार का, तो कितने लोगों को आप चाहते हैं? और पिछले दौर में क्या मॉडल सेट था, कितने लोग बुला लिए जाते थे? नहीं, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आपके मैं क्या कहता हूँ, नहीं आप देखें, ये पिछले दौर में ना हेलो क्या इन्होंने नौकरी का खतरा है ना कि तू उस जगह कीता की है, तू क्या इंटरव्यू लोग इन्होंने नौकरी चली जाएगी। आपको लगता है कि प्रोग्राम तमाशा में ये बात करने के बाद इनको कोई निकाल सकेगा? जी 101% पता है मैनू। आपको लगता है ये? हाँ जी, कि मैंने फारिग कर देगा? फारिग कर देगा मैं सच बोलने पे। मैं जनवन तुहानू कहना पे और हम चुप बैठे रहेंगे? नहीं, आप तुहानू फोन करके बुलावांगा, लो जी नौकरी का कुछ करो। ये हो सकता है इनको निकालने सच बोलने पे? जी सर जी, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। किसी बात चलो ये भी दिमाग है, तुम भी भरा वेख लेने सर, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। 6 बंदे कड्डे ने सर, इनको नहीं निकालेंगे। चले देख लेने जी भाजी, ताड़ी मान लेने। मैं शहजाद भाई, कितने लोग चाहिए जिनको पैसे मिल जाए, अगर मिलना शुरू हो जाए? वो देखें, वो पहले भी सिर्फ हमें ही नहीं थे देते, पूरे लाहौर का निजाम है ये, उनको भी देते थे, सबको मिलता था। पर जोन कितने लोग चाहिए होते हैं संडे के लिए? कम से कम एक दिन का अगर शेड्यूल तक चेक करें हम, तो उनको पे मिल जाए ताकि। यूसी बड़ी है, यूसी का हिसाब बहुत बड़ी यूसी। हाँ जी, कोई छोटी यूसी है, कोई बड़ी यूसी है, अंदाजन को रफली थोड़ा अगर आप। नहीं, मैं किसी का भी रफली तो नहीं ना कह सकता।
अभी कितने लोग आपको इधर चाहिए ज़ीरो वेस्ट करने के लिए, ज़ीरो वेस्टेज करने के लिए इधर? ये वही बात है जो मैंने पहले की थी कि संडे था उस वजह से ये नहीं हुआ, वरना ये ज़ीरो ही होता है। हाँ, कल देख लेना इंशाल्लाह ज़ीरो होगा। नहीं, आज का क्या करेंगे, इसका हिसाब कौन देगा? देखिए ना, गाड़ी जाएगी खाली होके आएगी, कंपैक्टर आ रहा है, अभी हो जाता, जैसे आता हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, गवर्नमेंट अगर मॉडल सीधा कर लेगी तो आपको पुरानी फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी, तो फिर वो सीधा हो जाएगा काम। असल मसला ये आ रहा है जो आप पहले फरमा चुके हैं। हाँ जी, देखो लॉजिकली गल है ना, बात भी ठीक है। हाँ, कि भी मैं कोई नवा मशवरा तो दे नहीं रहा। अब वही जो प्रैक्टिसिंग है, हाँ, प्रैक्टिस हो चुका है ना, हम तो काम कर वर्किंग रहा है, एक्सपीरियंस ही बोल रहा हूँ ना। ये ठीक बात। भाई साहब कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र। से ठीक है आपकी? बिल्कुल। ये लेके कूड़ा उठाने शहजाद भाई छुट्टी वाले दिन पहुंच गए। बिल्कुल सही। आज तो मंडे, खैर कल कई दिन बता रहे हैं कि छुट्टी की वजह से बात यहाँ तक पहुंची हुई थी। बेहतर था कि साथ इनके रजिस्टर भी होता, और ये जो है वो हाजिरी बता देते कि ये जो मिसाल तौर पर 60 जमादार हैं, इनमें से जो है वो 30 ही हाजिर हैं। बात सिर्फ ये है कि जब तक यानी सही इन पे कंट्रोल नहीं ना होगा कि इनकी हाजिरी सही चेक नहीं हो। एक और मसला है जी, संडे के दिन अगर ये बुलाते, छुट्टी होती है, वो किसी को आप बुलाते ही नहीं है। बुलाते हैं तो पैसे नहीं देते। कौन से पैसे नहीं देते? अगर किसी को संडे वाले दिन हुकूमत बुलाती है काम पे तो उसके पैसे ही नहीं दे रही। पिछली गवर्नमेंट पैसे देती थी, ये फर्क पड़ा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आई एम द एक्स काउंसलर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं इस इलाके का सबसे यानी जो है ना वो काउंसलर हूँ जो झुग्गी से जीता था। ये झुग्गी में मैं रहता हूँ, समझे ना। बात सिर्फ ये है कि अब इन्होंने कोई घर से आके वो उनको नहीं चेक करना, या वज़ीर और मिनिस्टर ने नहीं चेक करना, या इमरान खान नहीं। ये कह रहे हैं संडे को आप पैसे नहीं दे रही हुकूमत, एक्स्ट्रा काम की पहले पैसे देती थी। कभी यानी इन्होंने मुतालबा किया है, मुतालबे का नहीं मसला। हाँ जी, वो नहीं दे रहे, बंद कर दिया, पहले देते रहे। ये तो आप फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मिलते हैं या नहीं मिलते। नहीं, ये बता रहे हैं, वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। वो ठीक कहते होंगे, वो तो 100% ठीक कह रहे हैं ना। ठीक कहते होंगे। वो कहते हैं मेरे पास बजट ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। वो ठीक कहते होंगे, लेकिन मैं तो कल इतवार थी या परसों, कल इतवार थी ना, तो ये तो मैं 3-4 दिन से इसी तरह देख रहा हूँ। मैं यहाँ से दिन में 6 मरतबा गुजरता हूँ। ये अब इसका जवाब प्लीज़, ये इसका जवाब दे जी। ये चौथा दिन है, मैं 6 मरतबा यहाँ से गुजरता, बल्कि 10 मरतबा गुजरता हूँ। 4 दिन पहले तक तो ईद थी। यही था ना, 4 दिन तक तो ईद थी। सारा काम तो कंट्रोल में था। ईद थी तो वो ईद होती है ना, ईद होती है तो बल्कि जो है वो स्पेशली तौर पर आके ये नहीं करते कि यार ये कोई जो है वो नमाजी जो है ना वो ना हो जाए, उसका पलीत ना हो जाए, वो तो करके जाते होते थे। मैं भी इसी ईद पे भी पड़ा रहा कूड़ा इस तरह। ये कूड़ा बिल्कुल पड़ा रहा है। पक्की बात बता रहे हैं? पक्की बात। मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पक्की। दोबारा पूछ रहा हूँ, 6 इसी तरह रहा? 10 मरतबा पूछो, मैं यही कहूँगा। ये शहजाद भाई आप बताएं। और सदर साहब ने पूछ लो, जेडे बाजार दे सदर ने भट्ट साहब कि अभी गए। हाँ, बाजार का सदर है यहाँ भी की सूरत है। उनको आप सदर ही नहीं समझ रहे यार, इतने मौजूद आदमी हैं यार। वो ये बाजार का सदर है ना, सिर्फ बाजार का सदर है, वो इनका नहीं सदर है। इनका जो है महकमा है, वो महकमे वाले करें, वो क्या करे, वो तो क्या वो तो आपके सामने इतनी तनकीद करके गए भट्ट साहब, आप उनकी गवाही ढलवाना चाह रहे हैं। भट्ट साहब तो महकमे भी करके गए हैं ना, हम पे तो नहीं ना करके गए, हमारे काम की तो नहीं है ना। लैट्रीनें थी, 4 लैट्रीनें बनी हुई थी यहाँ, 4 लैट्रीनें थी, उन पर भी कब्जा हुआ, वो भी कहना चाहिए दुकानें बन गई। ये मॉडल कुछ इसमें कोई अपग्रेडेशन आएगी जी कुछ आने वाले दिनों में, कोई शुनीद है, या ये इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह ही मामला रहेगा जिस तरह चल रहा है? देखें जी, इंशाल्लाह हो सकता, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको क्या खबर क्या है? खबर हमें कुछ नहीं है जी। हम तो अपग्रेडेशन होने वाली है या इसी तरह रहेगा? हम निचले लेवल पे हैं। नहीं, आपका बहुत बड़ा लेवल है, आप आवाम की खिदमत करते हैं। ये जी गणेश हाउस है, हालात आपको दिखाए, और जो बोर्ड वाला चौक है, फुआरा है, यहाँ के हालात, लोगों के मामलात, और यहाँ मेन बाज़ार के लोगों के तासुरात भी आपको बताए। और जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं उन्होंने बहुत सारी बातें सच्ची कर दी हैं। फाज़ शहबाज खान को गणेश हाउस से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।